एक गांव में विजय नाम का लड़का रहता था। विजय बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाके रहो। आलसी विजय ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह विजय अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। आलसी विजय सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही विजय का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन मिलेगा, और भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। विजय दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। विजय आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर जा कर के बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद समझकर खा लेना। विजय बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान भोलेनाथ आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना ही नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान भोलेनाथ उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और विजय को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान भोलेनाथ आए हुए हैं और उनके साथ में माता पार्वती भी आई हुई है। लेकिन विजय ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता पार्वती भी आई हुई थी, उसने उस भोजन को माता पार्वती और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो विजय बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा ताकि उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंदर ध्यान हो गए। विजय आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार विजय देखता है कि भगवान भोलेनाथ पूरा दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। विजय ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। विजय ने निराश होकर भोजन प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब विजय फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगा कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। विजय ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि विजय पागल हो गया, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि विजय इस अनाज का करता क्या है। विजय अनाज लेकर के नदी किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं।
उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगाएंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन विजय ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, अब बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ अपने आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर करके देख रहे थे और फिर विजय के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। विजय कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान भोलेनाथ पधार चुके हैं, माता पार्वती आई हुई है, गणेश जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विजय गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाइए। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। विजय बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी है और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। विजय ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।